अभी आपने कहा जी, एक मिनट। तो अपने चलो उनको अपना करने दो। मैं अभी तक ये सोचता रहा कि ये जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं। इससे लगा कि जैसे कि जुड़ी नहीं, अलग। जैसे कि यही प्रश्न जैसे कि जरा वो व्यक्तिगत होना पड़ेगा, पर्सनल होना पड़ेगा। मैं आपके सामने हूँ शायद इसलिए कि मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैं कहीं जाता होता नहीं, आपको एक बार देखा तो मैं कहा कि नहीं, मुझे यही आना है, तो वही तो जुड़ा लगता है, अलग नहीं लगता है। क्योंकि तो आपने कहा कि अलग है। नहीं, अलग मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जो आप कह रहे हैं वही बात है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी यात्रा पर काम करें, निम्नता उच्चता और इन सब भेदों में न उलझें, क्योंकि वो कोई तय नहीं कर सकता। सद्गुरुओं के कार्य करने के अपने ढंग हैं, उनके रहस्य हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उनके रहस्यों में जाने की हमें जरूरत नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं। हमको यहाँ जोर लग रहा है तो हमारे लिए यही सत्य है, एक ही बात है। जहाँ जिसको जा भी नहीं पाएंगे, वहां जा भी नहीं पाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो बहुत भटक रहा है वो वस्तुतः अभी तलाश में है, वो सद्गुरु तक नहीं पहुंचा। जो यहाँ भी जा रहा, वहां भी जा रहा, यहाँ भी बैठा, वहां भी बैठा, वो टटोल रहा है। टटोलना कई बार मानसिक होता है और अहंकारगत भी होता है, तो उसमें बात नहीं। और साधना जो है वो नितांत रूप से हार्दिक है। वो इतना हृदयगत मसला है कि कहीं कोई गया और बस जुड़ गया, उसका हृदय वहां पर समर्पित हो गया। अब उसके अंदर दूसरा कोई भाव भी नहीं। ये प्रेम में पड़ने वाली बात है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ी प्रसिद्धि की जरूरत हो। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, बड़े महान महान सद्गुरु हुए, कभी संसार उनको जानता ही नहीं रहा और कभी किसी को संसार जानता रहा। आम व्यक्ति की जो खोजने की वृत्ति होती है वो महान और प्रसिद्ध लोगों को खोजने की होती है। जैसे आजकल लोग अक्सर एक एम्बिशन ये भी पालते हैं कि मुझे बुद्ध होना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कुछ और नहीं सोचता है? बुद्ध इसलिए होना है क्योंकि बुद्धाहुड इतना पॉपुलर है। अगर वो इतना पॉपुलर ना होता तब भी तुम वो होना चाहते। अगर वो नैसर्गिक होता, स्वभावगत होता तो हो ही जाता। लेकिन वो महत्वाकांक्षा में जब बदलता है तो व्यक्ति इसी प्रकार उलझता है। इसीलिए सद्गुरुओं के भी जो बड़े यात्रा क्रम होते हैं बड़े समझने जैसे हैं। जैसे कोई सद्गुरु अपना काम प्रारंभ करता है तो जो बहुत प्रारंभ में लोग उनसे जुड़ते हैं, कई बार उनके हृदय में भावनाएं बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि न प्रसिद्धि है, न दुनिया जानती है, न इनका अंजाम क्या होगा कुछ भी नहीं पता। एक निर्दोष भाव दशा है हृदय की और व्यक्ति जुड़ गया है, अब समर्पित हो गया है। फिर जब सद्गुरु अपने पूरे उस उफान पर आता है, प्रसिद्ध भी है, संसार भी जानता है, तब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। उसमें भी बीच बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बड़े हार्दिक हों, लेकिन ज्यादा मात्रा वही होती है कि जो प्रसिद्धि और इन सब के कारण जुड़ती है। उनका कोई बहुत मूल्य नहीं होता। कल को कोई और उनसे ज्यादा प्रसिद्ध जान पड़ेगा तो वो उधर बह निकलेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि निम्नता और उच्चता की जो धारणा है वो व्यक्ति को विचलित करती है। हमारे लिए जो चीज काम कर रही है हमारे लिए वही ठीक है। कोई चाबी बड़ी कीमती है, उस पे हीरे जड़े हैं, सोने की चाबी है, हमारा ताला खोलेगी कि नहीं खोलेगी? मेरा ताला जो चाबी खोलेगी मेरे लिए तो वही काम की। तो यही चीज है। तो आप जो कह रहे वही बात है। तो ये जो है ये भ्रम नहीं है। ऐसे मुझे आपसे मिलने के कुछ दिनों बाद लगा कि मेरे इनका बहुत पुराना संबंध है
बहुत दिनों से जानता हूँ, इतना जानता कहाँ हूँ, मैं है संबंध और इसलिए मैं जुड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि नहीं, तो मुझे हुआ कि ये भ्रम है, क्या है? नहीं, भ्रम नहीं है। जो भी देखे जोता है इस प्रकार, उसका संबंध तो कहीं न कहीं है ही। जो लोग भी देखे आज मेरे पास भी हैं और बहुत गहराई से जुड़े हैं, वो चाहे जहां से घूम कर आ रहे हों, तो एक नियम भी है, उस नियम को भी ख्याल रखना चाहिए। कई बार लोग उस नियम को अवॉइड करते हैं। हम कहीं भी यूं ही नहीं जाते। अगर हम कहीं जा पहुंचे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वहां कुछ है हमारे लिए। और कहीं हम जाकर पूरी तरह डूब जाते हैं तो फिर वो तो अलग ही बात हुई। लेकिन अगर हम घूम कर आ गए हैं कहीं पर, तो हमारी यात्रा का एक मोड़ यहाँ से गुजरता तो है। कई बार कोई किसी गुरु से जुड़ा है, किसी साधना पद्धति से जुड़ा है, मेरे पास भी आ जाता है। फिर मेरे पास वो वहाँ की ही सारी बात करता है, तो मैं उसको रिमाइंड करता हूँ कि तुम अब यहाँ आ गए हो तो यहाँ की थोड़ी बात करो, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें अगर यहाँ लाया है तो कुछ तुम्हारे लिए यहाँ उसका इशारा होगा। और तुमको वहां की बात समझनी है तो फिर तुमको वो यहाँ ना लाता। ये इतना वैज्ञानिक ढंग है। वैज्ञानिक जब मैं कहता हूँ तो कहने का तात्पर्य है कि वो सिस्टमैटिक ढंग है, उसको चूकना नहीं चाहिए। तो गुरुओं के पास भी अगर किसी की यात्रा नहीं है तो आप इतना यकीन माने वो जाएगा ही। जैसे कोई एक गुरु के पास गया और उसकी यात्रा खत्म वहां पर, द एंड, तो अब उसके अंदर विचार भी नहीं आएगा, कोई भाव भी नहीं आएगा कहीं दूसरी जगह जाने का। लेकिन किसी की यात्रा अगर अभी नहीं खत्म हुई है, यात्रा जारी है, यात्रा चलनी है, तो फिर वो कहीं जाएगा। जहां जाएगा वहां भी उसकी यात्रा के लिए कुछ इशारा है। तो उसको बहुत विनम्रता से, बहुत ग्राहकता से, पूरी एक्सेप्टेबिलिटी से उसको देखना चाहिए कि वहां क्यों जा पहुंचा है। तो ये प्रक्रिया है।